हेलो हाय गाइस, दिस इज सपना चौधरी और आप देख रहे हैं वंश मीडिया टीवी। दिल्ली के भरतल गांव में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांव के लोगों के साथ साथ नेताओं को बुलाया गया। कई गांव की जमीन को लेकर ये पंचायत दिल्ली देहात किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन द्वारा की गई। नाम आपका? मैं नरेंद्र सिंह, महासचिव दिल्ली देहात किसान संघर्ष समिति। क्या प्रोग्राम था आज का? इसका प्रोग्राम है कि वैकल्पिक आवंटित प्लॉट के मामले में जो 20 साल से हमारी ज़मीन गई हुई है, हमें मुआवजे के साथ ही प्लॉट मिलना चाहिए था। आज तक प्लॉट नहीं मिला है। उसी मामले पर ही हमने ये बैठक की है और वो महापंचायत में हमने अपने जनप्रतिनिधि को भी आमंत्रित किया था, पर उसमें ना तो विधायक जी आए हैं और ना ही सांसद जी आए हैं। कौन है आपके विधायक और कौन है सांसद? हमारे विधायक जी हैं, BS जून हैं, माननीय विधायक जी हमारे और श्री आम आदमी पार्टी के, और श्री गुलाब सिंह, मतलब 2 कंस्टिट्यूंसी आती हैं कि पोचन पर अमरियाई जो है वो गुलाब सिंह की लगती है और हमारी कंस्टिट्यूंसी श्री BS जून की लगती है। और सांसद कौन है? सांसद हमारे हैं श्री रमेश बिदुड़ी जी हैं और भाजपा पार्टी से हैं, और दूसरी कंस्टिट्यूंसी से हैं श्री प्रवेश वर्मा जी हैं। तो दोनों में से कोई भी पार्टी का ना तो MLA आया है और ना सांसद जी, कोई नहीं आया। तो अब आपका आगे का कदम क्या रहेगा? हमारा आगे का कदम यही है, जैसा अभी संगठन फैसला लेगा, महापंचायत फैसला लेगी, तो हम, अगर हमारी सरकार में सुनवाई नहीं होगी तो हम धरने प्रदर्शन और रोड रोकने की साइड में कदम उठाएंगे। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम मान सिंह उदारा है और मैं दिल्ली देहात किसान संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष हूँ। और आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं वो हमारे बहुत ही सरकार की उपेक्षित नीतियों के खिलाफ खड़े होके तब मुश्किल से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 20 साल से यहाँ के किसान सरकार से उसके उपेक्षित व्यवहार से व्यथित है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जब आपने किसानों को मुआवजा 2 साल के अंदर अंदर ही निपटा दिया तो अल्टरनेट प्लॉट को देने के लिए 20 साल क्यों लगाए? कौन सा कागज़ रह गया था जो अब तक आपको नहीं मिला? ये सिर्फ गुमराह करने की साजिश है सरकार की। लोगों को परेशान किया जा रहा है। 20 साल हो गए हैं, बच्चे भी जवान हो के पैदा हो के जवान हो गया है, लेकिन हमारे को आज तक अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिले हैं। हम उस साजिश का कारण जानना चाहते हैं, क्यों को किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जी, मैं अशोक उदार धूलसरस ग्राम विकास सोसाइटी का रिप्रेजेंट करता हूं और आज हम यहां एक महापंचायत में शामिल हुए जो दिल्ली देहात किसान संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक चालू हुई। हम पिछले 20 सालों से परेशान हैं अल्टरनेटिव प्लॉटों के लिए। सरकार ने हमारी ज़मीन, खेती हर मशीन ज़मीन औने पौने भाव पर ले ली और हमें दरबदर कर दिया। उसके एवज में हमें अल्टरनेट प्लॉट मिलना था। कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन हमें प्लॉट आज तक नहीं मिला। हमें वादे किए जाते हैं, जब कोई इलेक्शन आता है, नेता आता है, हाथ जोड़कर कहता है कि साहब अगले 6 महीने में आपका प्लॉट अलॉट हो जाएगा, लेकिन हम जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं हैं। DC ऑफिस के चक्कर काटते हैं, SDM ऑफिस के चक्कर काटते हैं, नेताओं से भी जाके मिलते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हमने संघर्ष करने की ठान ली है। हमने यहाँ आज एक पंचायत में फैसला लिया है कि यहाँ जो हाईवे बन रहा है हम इसमें बाधा डालेंगे। हम अगले 15-20 दिन का मौका देते हैं सरकार को, क्या इस पे कुछ फैसला ले लें, अदरवाइज़ यहाँ इस एरिया में DDA का कोई कार्य नहीं होने देंगे। यही मेरा मानना है कि इस पे सरकार कोई अपना फैसला लेके जल्द इस पे कार्रवाई करे और लोगों को प्लॉट अलॉट करे। धन्यवाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिप्रकाश है। मैं संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा कहना ये है, सभी सरकारों से आज तक आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या BJP सभी सरकारें आई हैं और सभी ने अपनी राजनीति की है। तीनों सरकारें रह चुकी, लेकिन किसी ने आज तक भी किसान के हित की नहीं सोची है। जितनी भी हमारी सरकारें आई हैं, जितने भी लोकल गांव हैं, इनका सबका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है, लेकिन किसी ने भी इनके सहयोग के लिए इनकी मदद नहीं की है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सभी सरकारें या तो हमारा ये काम करें
वरना किसान कल को धरने पे बैठने के लिए जा रहे हैं। और सभी सरकारें हमारा काम करें, कोई सरकारें नहीं सुनती है, प्यार से हमारी बात माने, वरना हम यहाँ पे इलेक्शनों का बाइकाट करने के इरादे से सब इकट्ठित हुए हैं और बाइकाट करेंगे। क्या मांग आपकी है? हमारी मांग ये, हमारे अल्टरनेटिव प्लॉट जो हमारे नेता हर बार इलेक्शन में हर बार आते हैं, हम आपका काम करा देंगे, लेकिन उसमें हमारे सभी नेता पद पे काफ़ी समय तक रह भी चुके हैं। इलेक्शन में वादा होता है, लेकिन आज तक 20 साल हो गए, किसी को एक भी प्लॉट नहीं मिला है। कहाँ की समस्या है? ये समस्या हमारे सभी दिल्ली देहात के गांवों की, बरथल, दूलसरस, पोचनपुर, अमराई, जो कि 2000 में ज़मीन ली थी और आज तक उनको, किसानों को उनकी ज़मीन का एक भी प्लॉट नहीं दिया गया है। मेरा नाम धनंजय है जी, मैं गांव भरतड़ से ही हूँ। और ये समस्या किसानों के लिए ही क्यों है, सरकार जब हम लोग बनाते हैं सब मिल के, लेकिन जब किसानों के हक की बात आती है तो उनका हक क्यों नहीं जाता था। जब कानून बनाए गए हैं कि जब ज़मीन एक्वायरमेंट हुई है तो उस किसान को उसकी ज़मीन के हिसाब से प्लॉट दिया जाएगा। जब कानून इस तरह के बनाए गए हैं तो उसके बाद भी जब प्लॉट देने का समय आता है तो वो प्लॉट क्यों नहीं दिए जाते। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये पूरी दिल्ली गांव के लोगों की ज़मीनों पे ही बसी हुई है। गांव के ज़मीनों को जो किसान हैं उनको आज लैंडलेस कर दिया गया है और उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, उनकी सारी ज़मीनें एक्वायर कर दी गई है। और जो प्रावधान जब प्लॉटों का दिया गया था तो वो भी प्लॉट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही जो भी है प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारी, वो किसानों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार कर रही हैं। मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं सभी सरकारों को, जो भी सरकारों में बैठे हुए प्रतिनिधि वो भी कहीं ना कहीं किसानों के बेटे हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ें, नहीं तो यहीं हम मंच से ऐलान करते हैं कि हम डीडीए को इस जगह पर एक भी कंस्ट्रक्शन वर्क, किसी तरह का कोई भी ईंट नहीं रखने देंगे जो हमारी जगह, हमारे गांव गुआंढ की पेंडिंग पड़ी हैं। ये हमारा हक है, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और अपने जो कानून व्यवस्था है, आपने जो कानून बनाए हैं आप उनको फॉलो करो, नहीं तो हम अपनी ज़मीनों पे किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कहीं भी नहीं होने देंगे। सारा गांव गुआंढ सब संगठित है। और इस पे आपको बहुत अच्छे कामों की वीडियोस मिला करेंगी, तो मिस मत कीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आप देखिए उसके नीचे कमेंट्स कीजिए अच्छे और देखते रहिए वंश मीडिया टीवी।